दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता आदि जो अरहंत भगवान की भक्ति आदि ऐसी जो 16 कारण भावनाएं उनको भाकर के अच्छी तपस्या से अपने विशुद्ध भावों के द्वारा उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। कब कर लिया? मुनि जीवन में। अब जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, उनके लिए पहले से ही उत्कृष्ट सेनन उन्हें मिला हुआ है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद इसी भव में हो गया। उन्होंने ऐसा अपने अंदर शुक्ल ध्यान का पुरुषार्थ किया कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो अब क्या होगा? अब केवल ज्ञान होते ही वो तीर्थंकर बनेंगे, क्योंकि जो तीर्थंकर प्रकृति का उन्होंने बंद कर लिया था वो उसी भव में केवल ज्ञान के समय के साथ ही उदय में आएगा। अब किसी को नहीं मालूम था कि तीर्थंकर बनेंगे, और उनका अचानक से केवल ज्ञान होने के बाद में जो सामान्य केवली होते हैं उनके लिए तो एक सामान्य सी गंधकुटी होती है, देवों के द्वारा पूजा होती है, लेकिन इतना जलवा नहीं होता जितना तीर्थंकरों का होता है। जलवा समझते हो? ये तो सब समझते हो। जो समोसरण का जलवा होता है वो 12 सभाएं लगना, दिव्य ध्वनि होना, तीर्थ प्रवर्तन होना, अष्ट प्रातिहार्यों से वैभव से सहित होना, ये सारी की सारी चीजें उनके साथ होने लग जाएंगी। किसी को नहीं मालूम कि ये तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन वो तीर्थंकर बन गए। चलते चलते भी उन्होंने अपने जीवन में पंच कल्याणक ना सही तो 2 कल्याणक तो अपने पूरे कर ही लिए। अब उनके कितने कल्याणक मनाए जाएंगे? 2 कल्याणक मनाए जाएंगे। एक ज्ञान कल्याणक होगा, और ये समोसरण लग गया, ये ज्ञान कल्याणक होगा, केवल ज्ञान कल्याणक। और उसके बाद में जब उन्हें मुक्ति मिलेगी तब मोक्ष कल्याणक भी मनाया जाएगा, तब भी देवता लोग आएंगे और बिल्कुल तीर्थंकरों की तरह ही उनका काम होगा। तो ऐसे भी होते हैं। समझ आ रहा है? सब जन्म से ही मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। अब कोई गृहस्थ है, वो गृहस्थ भी घर में रहकर के भी मान लो जन्म उसका सामान्य से हुआ और उसने तीर्थंकर प्रकृति की भावना की, क्योंकि कोई भी अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ चतुर्थ गुणस्थान वाला गृहस्थ भी तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकता है। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के लिए सम्यक दर्शन मस्ट है, वो होना चाहिए। कोई भी सम्यक दृष्टि जीव हो वो तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकता है, भले ही उसके पास में व्रत ना हो। तो अविरत सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ है तो वो भी अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है तो उसी आयु काल में, उसी जीवन में उसके अंदर वैराग्य आता है। और जब वैराग्य आएगा तो क्या होगा? अब उसके वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए लौकांतिक देव आएंगे, जैसे तीर्थंकरों के वैराग्य के समय पर आते हैं। ये देखो भावों का खेल। किसी को नहीं मालूम कि ये जीव कौन सा भाव कर लिया, किसी को नहीं मालूम इस जीव ने कौन से कर्म का बंद कर लिया। और जब उसको वैराग्य हुआ तो सामान्य से तो लोग समझते हैं भाई वैराग्य तो सबको हो जाता है, वैराग्य होंगे दीक्षा लेने के लिए जंगल जाएंगे, वो अपना तपोवन में जाकर के अपना दीक्षा कल्याणक कर लेंगे, दीक्षा ले लेंगे। लेकिन उस वैराग्य के साथ साथ लौकांतिक देव भी उनकी प्रशंसा अनुमोदना करने आएंगे। ये तब जब देखने को मिलता है, तब समझ में आएगा लोगों को कि इसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, इसलिए लौकांतिक देव इसकी वैराग्य की अनुमोदना करने आए हैं। ऐसे भी होते हैं। अब देखो उस गृहस्थ के द्वारा क्या होगा? उसके कितने कल्याण मनाए जाएंगे? अब उसके 3 कल्याणक मनाए जाएंगे। एक तप कल्याणक होएगा उसका, समझ आ रहा है? देव लोग ही उसकी पालकी लाएंगे, उसको बिठा करके घर से उस वन तक ले जाएंगे, और उसके साथ साथ सब जो कुछ भी क्रियाएं होंगी वो सब देवों के द्वारा संपादित होंगी। केशलौच होंगे, उनके केसों को देव लोग अपने पिटारे में रख करके जो क्षीर सागर है उसमें जाकर के प्रवाहित करेंगे। समझ आ रहा है? 2.5 द्वीप के बाहर का, 2.5 द्वीप से बाहर वहां जाकर के प्रवाहित होते हैं जहां जलचर जीव नहीं होते हैं। समझ आ रहा है?
और वहां जाकर के वो उनके केस प्रवाहित होंगे। सब कुछ देवों के द्वारा वैसा ही किया जाएगा जैसा तीर्थंकरों के साथ में किया जाता है। तो अब उस गृहस्थ के द्वारा देखो, जब वो दीक्षा लिया तो अब उसके लिए एक तो तप कल्याणक हुआ, और जब तप कल्याणक हुआ तो फिर उसके बाद में जब ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान के साथ ज्ञान कल्याणक होगा और उसका मोक्ष कल्याणक भी होगा। ऐसे 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर हो जाते हैं। समझ आया? 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, और 5 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। इसी प्रकार के 3 ही तरह की ये वैरायटी बनती हैं, और कोई बीच में वैरायटी नहीं बन सकती है। बन रही हो तो बता देना। क्या समझ आ रहा है? अब गर्भ और जन्म तो दोनों, हाँ, उस समय तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक जन्म से 8 वर्ष न गुजरे तब तक वह जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। और अगर सम्यक दृष्टि भी है तो 8 वर्ष से पहले पहले वो कभी भी जो है जन्म के जस्ट समय पर या जन्म से पहले गर्भ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? अगर गर्भ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता तो जन्म कल्याणक भी बन जाता, तो 4 कल्याणक वाले भी हो जाते। समझ आ रहा है? इसलिए गर्भ में तीर्थंकर प्रकृति का नहीं बंध हो सकता, इसलिए 4 कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं होते। कितने कल्याणक वाले मिलेंगे? बस, या तो 5 कल्याणक वाले शुरू से लास्ट तक के, या फिर घर में वैराग्य के साथ में, घर में सम्यक दर्शन के साथ में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और फिर बाद में तप धारण किया तो उनके 3 कल्याणक, और जिन्होंने तप धारण करने के बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया उनके 2 कल्याणक। ऐसे 3, 2 और 5 कल्याणक वाले जीव ही होते हैं। 3 प्रकार से ही पंच कल्याणक हो सकते हैं। क्या सुन रहे हो? गर्भ में रह करके जन्म के तुरंत बाद भी 8 वर्ष हुए बिना इतने पवित्र भाव बनते नहीं है, ये कहा गया है। इसलिए 8 वर्ष की एक सीमा रखी गई है। 8 वर्ष में वह व्यक्ति अपने अंदर इतना ज्ञान ला सकता है, श्रद्धा ला सकता है कि ऐसे भी जीव होते हैं जो 8 वर्ष में दीक्षा ले लें। क्या सुन रहे हो? 8 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा ले लें और दीक्षा के तुरंत बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, और 8 वर्ष की उम्र में ही केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में अब उनकी आयु है 1 पूर्व कोटि वर्ष की। तो उतनी आयु तक वो जो है केवल ज्ञान के साथ में विहार करेंगे, रहेंगे, और अंत में जाकर के उनको मोक्ष होगा, क्योंकि बीच में तो कुछ हो ही नहीं सकता। आयु पूरी किए बिना तो मोक्ष बीच में हो ही नहीं सकता। तो जिनकी आयु 1 पूर्व कोटि की है, जो विदेश क्षेत्र में होती है, समझ आ रहा है? पूर्व भी एक बहुत बड़ी संख्या है, और कोटि माने करोड़। 1 करोड़ पूर्व की आयु जिनकी होती है, वह जीव 8 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में पूरा 1 पूर्व करोड़ वर्ष तक केवल ज्ञान के साथ में रह सकता है, रहेगा, और उसके बाद में उसको मोक्ष होगा जीवन के अंत में। तो क्या दिक्कत है? उन्हीं को तो लाभ मिलेगा जो केवल ज्ञान के साथ में विहार करेंगे, रहेंगे, जगह जगह जाएंगे, तो जीवों को लंबा लाभ। समझ आ रहा है? इतना लाभ तो तीर्थंकरों का भी नहीं मिलता जितना लाभ उस सामान्य जीव का मिलेगा। तो ऐसी अनेक तरह की परिणतियां विदेह क्षेत्र में आज भी चलती रहती हैं, और आज भी इस तरह के कल्याणक होते रहते हैं, आज भी समवसरण लगते रहते हैं। हमारे भाव बने काय के? देखने के। तो यहां से भी आपको सब कुछ दिख सकता है। हमारे भाव बने सुनने के, तो यहां पर भी आपको सब कुछ सुनाई दे सकता है। भाव तो बनाओ पहले। बिना कनेक्शन के कोई चीज आपके लिए ट्रांसफॉर्म कैसे होगी? और कनेक्शन जो होगा वो भावों से ही होगा, आस्था से ही होगा।
हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ में, तीर्थंकरों के साथ में अगर कनेक्शन होगा तो हमारी श्रद्धा के माध्यम से ही संभव है, और किसी चीज से संभव नहीं है। और वह अगर संबंध एक बार हमारे अंदर बनने लग जाता है तो फिर कोई भी चीज की आपके लिए कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। आपका दिमाग इसमें रहेगा कि ये तो सब चीजें छोटी मोटी हैं। क्या समझ आ रहा है? अन्यथा आप संसार की घटनाओं को देखोगे तो हर घटना आपको हौवा दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, विस्मयकारी दिखाई देगी। समझ आ रहा है? और संसार में कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन छोटे दिमाग वालों को हर चीज बड़ी लगेगी। कभी चंद्रयान 2 जा रहा है, समझ आ रहा है? कभी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रहा है, समझ आ रहा है? हर छोटी छोटी बातों में बस देखो संसार के जीव बस तमाशा मचाए रखते हैं, बस। समझ आ रहा है? और होना जाना क्या है? जो होना है वो तो सबको पता है क्या होना जाना है। हर चीज का हवा बनाना, हर चीज का मीडिया से प्रचार करके लोगों में एक भावनाएं फैलाना, और उसमें इतना संलग्न हो जाना कि आप देखोगे कुछ ना कुछ जब इस तरीके से राजनीतियां चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ कार्य इस तरीके के होते रहते हैं, तो हर आदमी एक दूसरे से बस इसी चर्चा में संलग्न रहता है। समझ आ रहा है? इसी चर्चा में संलग्न रहेगा। कहीं चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव की चर्चा, पीएम सीएम बन रहे हैं तो उसकी चर्चा, कहीं कोई बड़े मीटिंगें हो रही हैं तो उसकी चर्चा, कोई सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं तो उसकी चर्चा, कोर्ट के कोई डिसीजन आ रहे हैं तो उसकी चर्चा। बस इन चर्चाओं में हर आदमी का मन लगेगा, हर आदमी एक दूसरे को बताएगा, भैया आज ये होना है, आज ये होना है, अब ऐसा होएगा, अब ऐसा होएगा। अब देखो पूरी जगह पर दुनिया में बस, समझ आ रहा है, सब लोग आपस में क्या बातचीत करते मिलेंगे। अब बच्चों की स्कूलें बंद हो गई तो बच्चे भी उसी बात में लगे, बोले स्कूलें क्यों बंद हो गई? बस अयोध्या दिख रही है अब सबको। समझ आ रहा है? तो इस तरीके की बातें कोई बड़ी महत्व की बातें नहीं है, लेकिन वो हमारे दिमाग में महत्व की तब बन जाती हैं जब हम कोई और महत्व की बातें नहीं जानते। कितने लोग क्या मानेंगे, कितने लोग क्या करेंगे, कितने लोगों को उससे क्या लाभ होगा, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन एक माहौल ऐसा बन जाता है कि हर कोई इसी माहौल में हर उस बात को ही करेगा, ऐसा लगेगा कि आज बहुत बड़ा काम होने वाला है, आज कुछ अद्भुत होने वाला है। तो ये बातें तब दिमाग में आती हैं जब हमारे दिमाग में कुछ और बड़ी चीज नहीं होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को कभी भी संसार के किसी क्रियाकलाप पर कोई भी विस्मय नहीं होता है। विस्मय जानते हो? हाँ, बिल्कुल उसके अंदर कोई भी सरप्राइज जैसी चीज कुछ भी नहीं होती। वो सब जानता है ये सब संसार के क्रियाकलाप हैं, सब आपसी राग द्वेष हैं, सब ये जीवों की अपनी अपनी परिणतियां हैं, इनसे किसी का कुछ नहीं होने वाला है। जब संसार है तो ऐसे चलता रहेगा, इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला। ये जो सम्यक दृष्टि जीव के अंदर विस्मय नहीं आना, ये अपने आप में इसीलिए होता है क्योंकि उस सम्यक दृष्टि जीव का दिमाग कहां रहता है? अरे उससे जब ये तीर्थंकरों के समोसरण दिख रहे हैं, 5-5 से धनुष की काया वाले उसे मनुष्य दिख रहे हैं, एक पूर्व कोटि का जीवन जीने वाले आयु वाले उसे मनुष्य दिख रहे हैं, तो ये कहां क्षुद्र बातों में वो लगेगा। और ये सब जितने भी हवा फैलाए जाते हैं, ये सब सामान्य मनुष्यों के लिए ही होते हैं। और जो इनमें जुड़ गया तो वो भी समझ ले कि वो सामान्य ही है। सम्यक दृष्टि जीव को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। वो अपना टाइम ना इन चीजों में खराब करता और ना अपने अंदर ऐसी आकुलता पैदा करता जैसी सामान्य लोगों में आकुलता हो जाती है। क्या समझ आ रहा है?
बस एक ही चर्चा, एक ही बात, एक ही काम, अब ये होएगा, अब ये होएगा, अब ये होएगा, बस उसी में लगा रहेगा, ये बातें कोई नहीं करेगा। तीर्थंकरों का समोसरण देखो, उनका दर्शन करके, उनके प्रवचन सुन करके अपना मन शांत करो, अपना चित्त पवित्र करो, इस पवित्रता का आनंद लो। हृदय की पवित्रता ऐसे महापुरुषों के स्मरण, दर्शन, उनके उपदेश श्रवण से होती है। बाकी तो सब आकुलता वाले काम है, और आकुलता है सो सब जो है क्लेश है। शांति है तो सुख है, और शांति कब मिलेगी? जब आपका मन निराकुल होगा। तो वह निराकुलता का भाव इस तरीके की परिणति से आता है, तो हमारे मन के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास जम जाता है, और उसी बड़े विश्वास के कारण से हमें कभी भी छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या समझ आ रहा है? वह जब भी कभी ऐसी स्थिति बने, तो आपके लिए अपने मन में यह ध्यान रखना है कि हमें अपने बारे में सोचना है, परमात्मा के बारे में सोचना है, और हमें इसी प्रकार की आस्था बनाए रखना है। इसी का नाम है सम्यक दर्शन, समीचीन दृष्टि। जिसके अंदर समीचीन दृष्टि आ जाती है, वो कभी किसी की मतलब ना तो निंदा करता है, ना कभी किसी से घृणा करता है, वो बिल्कुल समभाव में आ जाता है। मैं कहता हूं एक जैन ही सम्यक दृष्टि व्यक्ति हो सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाता है, वह किसी भी कास्ट का हो, लेकिन अगर उसके अंदर इतना तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धान हो जाएगा, उसके अंदर अगर इस तरीके के ज्ञान के प्रति श्रद्धान हो जाएगा, वो कभी किसी से द्वेष नहीं करेगा। ना उसे हिंदू से कोई मतलब है, ना उसे जैन से कोई मतलब है, ना उसे मुसलमान से कोई मतलब, और सबके प्रति उसके अंदर समभाव रहेगा।